हेलो स्टूडेंट्स, एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बीएससी पार्ट 1 का काफ़ी वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। कैसे किसी पार्टिकल का हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालते हैं, यह आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, velocity and acceleration of a particle moving along the curve। आइए हम स्टेप समझते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा हमारे क्वेश्चन में, या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहेगा। तो दिया क्या रहेगा, सबसे पहले कर्व का जो कर्व होगा उसका हमको पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया रहेगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे रहेगा, x इजिकल टू एक्स टी, वाई इजिकल टू वाई टी, जेड इजिकल टू जेड टी। यह आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन रहेगा, एक्स वाई जेड में दिया रहेगा, इन टर्म्स ऑफ टी लिखा रहेगा। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन का हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर आर इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। पैरामेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर में जो पैरामीट्रिक इक्वेशन रहेगा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पे हो जाएगा एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप। ठीक है, यह आपका पोजीशन वेक्टर का फाइनल इक्वेशन निकल गया। अब करेंगे क्या, इसी पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी निकाल देंगे तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। पोजीशन वेक्टर को हम एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यह आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्या निकल गया, यह आपका दिए गए वेक्टर मूविंग, दिए गए पार्टिकल का जो मूव कर रही है उसकी क्या निकल गई, वेलोसिटी निकल गई। क्या करेंगे, कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया रहेगा। सबसे पहले उसका हम रेडियस वेक्टर लिखेंगे, देन रेडियस वेक्टर लिख करके हम रेडियस वेक्टर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब इसी वेलोसिटी को, दिए गए वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी को आप जानते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। दो बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, एक्सेलरेशन निकल जाएगी। एक्सेलरेशन को कैसे दिखाते हैं, डी वी अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा, डी टू एक्स, इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी टू जेड डी टी स्क्वायर के कैप। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो पोजीशन वेक्टर का एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी फाइंड आउट होगा। अगेन वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो इस तरह से हम मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल देंगे। नेक्स्ट जो समझने वाली बात है कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी इन
एनी डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे निकलेगा? निकालने का तरीका है, जो आपका वेलोसिटी आएगा, जो आपकी वेलोसिटी आएगी, ठीक है, v में, और जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको निकालना रहेगा उसके यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर v, और वेक्टर v मॉड ऑफ v, या यूनिट b का यूनिट वेक्टर हो गया। यह फार्मूला है, जिस वेक्टर के अलॉन्ग आपको निकालना है उस वेक्टर का हमको क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर b कैप इजिकल टू b अपॉन मॉड ऑफ b। सेकेंड, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? इन एनी डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर v। इसका निकालने का तरीका क्या है? जो एक्सेलरेशन दिया रहेगा उसमें जिस वेक्टर के एलोंग हमको कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से एक्सेलरेशन में हमको क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन a डॉट, ये आपका मॉड ऑफ, यह काम कर देंगे तो आपका कंपोनेंट वेलोसिटी का निकल जाएगा और कंपोनेंट एक्सेलरेशन का फाइंड आउट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स along the curve x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू 2t प्लस 5, 2t प्लस 5। फाइंड द, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। आल्सो, इसमें आल्सो फाइंड कंपोनेंट ऑफ velocity and acceleration at time t is equal to 1 second in the direction किस डायरेक्शन में? i कैप प्लस j कैप प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का पैरामीट्रिक इक्वेशन यह है, वह मूव कर रही है, तो उस पार्टिकल का हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। किस टाइम पे? एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में जो गिवन दिया है पैरामीट्रिक इक्वेशन, गिवन x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है और z इज इक्वल टू क्या दिया है? 2t प्लस 5। इसका हमको क्या करना पड़ेगा? हमने आपको बताया है कि इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। पोजीशन वेक्टर निकालने का फार्मूला, वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। r कैप, x का मान क्या है? t क्यूब प्लस 1 i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस 2t प्लस 5 इंटू
के कैप। ठीक है, हमने आपको बताया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dr/dt विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या फाइंड आउट हो जाएगा, v फाइंड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, t स्क्वायर 1 का 0 i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 2 t का हो जाए 1 हो जाएगा 5 k कैप। यह देखिए आपका निकल चुका क्या, वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी को एट यानी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 और t 1 का स्क्वायर 1 3 i कैप प्लस t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2j प्लस 2k। ये आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई, किस पे, एट t इक्वल टू 1 पे। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी को हमको क्या करना पड़ेगा, इसी वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन निकल जाएगा dv/dt आपका फाइंड आउट। एक बार t के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 2 जा 6 t i कैप प्लस 2 j कैप। ठीक है, और 2 का क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में 0, और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करेंगे, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6i प्लस 2j। तो यह आपका क्या फाइंड आउट हो गया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया उस मूविंग पार्टिकल का। मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर दिया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दिया। अगला चीज क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, किस डायरेक्शन में, i j प्लस 3k। तो कंपोनेंट निकालने का फार्मूला आप देखिए क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ जिस भी डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन। तो कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले किस डायरेक्शन में, b का मान दिया है, कितना दिया है, जो वेक्टर जिस वेक्टर के i प्लस j प्लस 3k, i प्लस j प्लस 3k। इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, b कैप निकालने के लिए फार्मूला क्या है, वेक्टर b अपान मॉड ऑफ b। वेक्टर b क्या है, i प्लस j प्लस 3k अपान, और मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपका हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप अपान अंडर रूट 11। ठीक है, ये अंडर रूट 11 हो गया। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, वेलोसिटी कितनी आई है, वेलोसिटी हमारी आई है 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका फाइंड आउट हो गया कंपोनेंट, यह 3i प्लस 2j प्लस 3k। और ठीक है, यह देखिए, और इनटू कर देंगे इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है ऑलरेडी। देखिए कितना आया है, इनटू या i प्लस j प्लस 3k अपान, यहाँ देखिए आपका डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और अपान अंडर रूट 11। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2j, j डॉट j, i डॉट i
क्या होता है 1 होता है। आई डॉट जे कितना होता है 0 होता है। तो आई प्लस 3 2 जा 6 अपान अंडर रूट 11 कितना है 3 2 5 और 6 11 बाई रूट 11। रूट 11 से रेशनलाइज कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11 रूट 11 बाई 11। 11 से 11 विल बी कैंसिल रूट 11। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये आपका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ निकालते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन कितना आया है 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा i प्लस j प्लस 3k का अपान रूट 11 कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 0 डॉट के 0 इसके साथ जुड़ा होगा 0 हो जाएगा अपान अंडर रूट 11 आपका 6 to 8 बाई 11। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट किया, पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट किया और एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। इस तरह से हम आज हमने सीखा कि किसी मूविंग पार्टिकल का हम कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।